वर्तमान कांग्रेस सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है, आरोप भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले दिनों नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार पर एफआईआर कर निंदनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि एक विधायक द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाना, उन विषयों पर अधिकारियों से मिलना और उनकी चर्चा करना हर विधायक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि उन समस्याओं का हल न होने पर ऊंची आवाज में भी बात करनी पड़ सकती है, पर उस पर यह भेदभावपूर्ण कार्य करना सरकार को शोभा नहीं देता। रणधीर शर्मा ने कहा कि यह विषय मात्र नाचन का नहीं है, कुछ लोगों को राहत मिलना, कुछ को राहत न मिलना भेदभावपूर्ण कृत्य है। प्रशासन द्वारा विधायक की बात को न सुनना सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाता है। विधायक दल इसकी कड़ी निंदा करता है और इस एफआईआर को जल्द वापस लेने की मांग भी करता है। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को विधानसभा सत्र में भाजपा इस विषय को जोर शोर से उठाएगी। उन्होंने सरकार को चेताया कि कांग्रेस सरकार के भेदभावपूर्ण कार्य व बंदरबाट को नहीं रोका गया तो भाजपा सदन के साथ साथ सदन के बाहर भी इस विषय को उठाएगी और इसको जन आंदोलन बनाएगी, ताकि बाहरी सरकार को लोगों की समस्याएं सुनाई दे जाए या दिखाई दे जाए और लोगों को न्याय मिल सके। न्यूज़ डेस्क एनवन लाइव। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश विधायक दल की एक विशेष बैठक पिछली रात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हमारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में जहां हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा से जो मौतें हुई, 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की मांग की गई, शोक प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इस देश के वैज्ञानिकों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई प्रस्ताव भी इस बैठक में पारित हुआ। इसके अलावा अनेक विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई और विधायक दल का मानना है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार बदले की भावना से काम कर रही। पिछले दिनों जिस तरह से नाचन विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक विनोद कुमार जी पर एफआईआर दर्ज की गई, विधायक दल ने उसकी कड़ी निंदा की है। अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलना, अधिकारियों से बातचीत करना, ये हर विधायक का दायित्व है, कर्तव्य है। और अगर समस्याओं का समाधान ना हो तो कई बार विधायकों को ऊंची आवाज में भी बात करनी पड़ती है। और जो विषय नाचन का था वो भेदभाव का भी था, अन्याय का भी था, आपदा का भी था। आपदा के कारण कुछ लोगों को राहत मिल रही, कुछ को नहीं मिल रही। उस विषय को लेकर हमारे विधायक महोदय ने विषय उठाया था, परंतु समाधान करने की बजाय उन पर एफआईआर दर्ज करना, ये इस सरकार की तानाशाही को दर्शाता है, जिसकी विधायक दल ने कड़ी निंदा की है और मांग की है कि उस एफआईआर को वापस लेना चाहिए, क्योंकि विधायक ने कोई ऐसी गलत जो है हरकत नहीं की है, कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके कारण एफआईआर दर्ज हो सके। विधायक दल ने तुरंत उस एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। दूसरा, विधायक दल की बैठक में हिमाचल प्रदेश में जो बारिश से आपदा आई, उस पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान की चर्चा की और उस नुकसान के लिए प्रदेश सरकार क्या क्या कर रही है उस पर भी अपने विचार रखे। कुल मिलाकर जो स्थिति सामने आई, विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये सरकार इस त्रासदी में पूरी तरह से फ्लॉप सिद्ध हुई है। लोगों को राहत पहुंचाना तो दूर की बात, ये सरकार सड़कों तक को अभी तक मरम्मत नहीं कर पाई, उनको खोल नहीं पाई। पंचायतों
द्वारा बनाई हुई सड़कें तो दूर, लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों की भी अभी तक मुरम्मत नहीं हो पाई है, जिसके कारण बागवानों को दिक्कत आ रही है, सब्जी उत्पादकों को दिक्कत आ रही है, अपने उत्पादन को मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। परंतु इस सरकार का नकारात्मक रवैया जो है वो सिरदर्द बना हुआ है।